हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं मॉडल पेपर कक्षा 12 के गृह विज्ञान के जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ मॉडल पेपर जो आप लोगों के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टाइमिंग इसका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और जो पूर्णांक होता है वो हमेशा 70 नंबर का होम साइंस का ये पेपर होता है। इसमें जो 15 मिनट जो दिए जाते हैं आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए, बाकी आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। और 1 से 4 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, और 5 से 10 जो होंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको हमें 25 शब्दों में लिखना होगा। फिर 11 से लेकर के 15 तक हमारे होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हमें 50 शब्दों में लिखने होंगे। फिर 16 से लेकर के 18 तक हमारे होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनको हमें 100 शब्दों में लिखना होता है। और सारे प्रश्न के सामने जो उनके नंबर होंगे उनके सामने दिए रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड गलकंड। अगला क्वेश्चन है कि भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं, तो कौन से होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी, मृत बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विषम पोषी पोषण में शामिल होते हैं कौन कौन से। फर्स्ट ऑप्शन है कि प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा है मृतोपजीवी पोषण, तीसरा है उपयुक्त दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आता है कि गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है क्या होगा, कर्तव्य का ज्ञान, दूसरा है अनुकूलता कार्यकुशलता, तीसरा है परिश्रमी एवं चरित्रवान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों के कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इसमें हो जाएगा धन, भौतिक सुविधाएं, सार्वजनिक वस्तुएं, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है कि खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा खाद्य जनित रोगाणु। अगला क्वेश्चन आता है कि रासायनिक खतरा का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने या फिर अनजाने में मिलाए जाते हैं, उसे हम रासायनिक खतरा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बा में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1810 में। अगला क्वेश्चन, FSSAI ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के सुदृढ़ के लिए मानक निर्धारित किए हैं। तो नमक, गेहूं का आटा, दूध व तेल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन कि विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचनाएं हैं। विद्यालय, अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती हैं, तो वह व्यक्ति बन जाता है, क्या बन जाता है, संवेदनशील। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति होती है। क्या होगा हमारा, बुनावट जो है वो दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णक्रम में स्थित रंगों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विबग्योर, VIBGYOR। अब उसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फैशन है। फैशन क्या होती है। फैशन एक ऐसी शैली है जो किसी एक समयावधि तक प्रचलित रहती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, फैशन।
अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्ष में से एक जैसा रहा है? स्कर्ट, बैगी पैंट, ब्लाउज या डेनिम्स। तो जो डेनिम्स है हमारा, यह 150 वर्षों तक एक जैसा ही रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि धुलाई मशीन में चक्रण की जो उपयुक्त गति कितनी होती है? तो 600 से 620 तक, ठीक है, धुलाई मशीन में चक्रण की उपयुक्त गति होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं है? रेशा निर्माण, निर्जल धुलाई, कार रखने की पद्धति, जल निष्कर्षण। तो जो रेशा निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, वो व्यावसायिक धुलाई घरों की व्यवस्था में शामिल नहीं है। बाकी निर्जल धुलाई, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राई वॉश, रिकॉर्ड रखने की पद्धति और जल निष्कासन, ये सभी हमारे व्यावसायिक धुलाई घरों में की व्यवस्था है, लेकिन जो रेशा निर्माण है वो नहीं है। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, जो हमारे 1 नंबर के होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है, हमें इसे लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं। फिर है कि आयोडीनहीनता विकार क्या होता है, उसके बारे में बताइए। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र कौन कौन से, उसको बताना है। और खाद्य संक्रमण क्या होता है, उसको बताइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किंडरगार्टन के उद्देश्य क्या है, इसको भी हमें लिखना है। फिर अगला है क्वेश्चन कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर हमारे कि द्वितीयक रंग क्या होते हैं। तो द्वितीयक रंग आपको पता ही होगा, जो प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक रंग। अगला क्वेश्चन आता है कि अस्थायी फैशन किसे कहते हैं, बताइए। अगला क्वेश्चन है कि इस्त्री करना, यानी जो प्रेस करते हैं कपड़ों को, इस्त्री करना क्या होता है, उसको बताना है। भारत के परंपरागत व्यवसाय, यानी कि ऐसे व्यवसाय जो पहले से चले आ रहे हैं, ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको बताना है। अगला आता है कि अति पोषण के कारण, यानी कि जब हम पोषण आवश्यकता से जब ग्रहण कर लेते हैं तो उसके क्या कारण होते हैं, उससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, क्या होता है, उसको आपको बताना पड़ेगा। फिर हमारा आता है लघुत्तरीय प्रश्न, जो हमारे 4 नंबर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण कार्य का हमें विवेचन करना है। फिर पूछ रहा है कि भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम कौन कौन से, उसको बताइए। अगला क्वेश्चन है कि इन शब्दों को समझाइए, जैसे कि हमारा खाद्य संकट क्या होता है, खाद्य अविशालता क्या होती है, संदूषण किसे कहते हैं, खाद्य गुणवत्ता किसे कहते हैं, अपमिश्रण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं, उसको आपको समझाना है। फिर अगला क्वेश्चन, फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों की पहचान कीजिए और उनको आप समझाइए। तो फैशन चक्र के चार चक्र होते हैं ना, 4 स्तर होते हैं, जो आपको क्या करना है, उसको बताना है। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है, इसमें हर एक जो प्रश्न है आपके 6 नंबर के होते हैं, और इसमें अथवा करके प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न को ही उसमें से करने होंगे। तो हमारे इसमें देखेंगे कि भारत में परंपरागत व्यवसाय पर वर्णन कीजिए, इसको बताना है। या फिर आप इसके जगह पर है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि चिरकालिक रोगों की रोकथाम कैसे की जाती है, इसको समझाना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि भारत किन सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है। या फिर दिया है क्वेश्चन और दिया है कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी की मूलभूत संकल्पनाएं बताइए तथा खाद्य संसाधन व प्रौद्योगिकी के विकास को स्पष्ट कीजिए, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसमें से आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में खाद्य मानक के नियम को स्पष्ट कीजिए। या फिर ECCE में आजीविका के लिए तैयारी जो होती है वो किस प्रकार की जाती है। तो आपको इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आपका 6 नंबर का होता है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और यह आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।